दोस्तों, नियमितीकरण को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट का एक निर्णय सामने आया है, महत्वपूर्ण निर्णय, जिसके बाद एक प्लेसमेंट कर्मचारी को नियमित किया गया है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, पूरे मामले को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक तरफ तो प्रदेश के नियमित कर्मचारियों के द्वारा उनके संगठनों के द्वारा लगातार नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रयास जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक नियमितीकरण को लेकर कई सारे खुलासे भी हो रहे हैं, सामने निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही आपको एक वीडियो में बताया था कि छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी के द्वारा एक आरटीआई लगाई गई थी, जिसमें शासन या विभाग ने जानकारी देते हुए बताया था कि 1 दिसंबर 2012 की स्थिति में क्रीड़ा विभाग के कुल 87 संविदा कर्मचारियों और अधिकारियों का नियमितीकरण किया गया है। इसके बाद दोस्तों अब खबर मिल रही है कि बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अब नगर पंचायत में एक संविदा प्लेसमेंट कर्मचारी की नियमितीकरण की जानकारी मिल रही है। और दोस्तों, ये जो जानकारी है इसको छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश सचिव भूपेंद्र साहू जी के माध्यम से दी गई है। दोस्तों, आपके पास भी कोई ऑथेंटिक जानकारी आपके पास भी होती है तो आप वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर ऐड है, उस नंबर पर आप भी अपनी जानकारी को भेज सकते हैं। दोस्तों, भूपेंद्र साहू जी ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक कार्यालय नगर पंचायत छुरी कला जिला कोरबा में अभी हाल ही में बीते 1 जून 2023 को एक आदेश जारी किया गया है। दोस्तों, ये एक प्लेसमेंट संविदा कर्मचारी की नियुक्ति आदेश है। हालांकि सिक्योरिटी पर्पज से उस कर्मचारी का नाम और उसकी पूरी जानकारी को हाइड कर दिया हूं ताकि उसको भविष्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। दोस्तों, इस नियुक्ति आदेश में यहां पर कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर हाईकोर्ट के द्वारा रिट पिटीशन नंबर 6131/2010 यानी कि 2010 में केस किया गया था, जिसमें लंबी सुनवाई होने के बाद इसका अंतिम फैसला 16 अगस्त 2021 को जारी किया गया है, यानी कि तकरीबन 11 साल बाद इसका अंतिम फैसला आया है। इसके आधार पर नगर पंचायत छुरी कला प्लेसमेंट कर्मचारी XYZ, इनका नाम मैं हाइड किया हूं, उनको भृत्य के नियमित पद पर वेतनमान और इतना ग्रेड पे और शासन के द्वारा समय समय पर देय महंगाई भत्ता और अन्य भत्ता पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 3 साल तक पर्यवेक्षा अवधि में नियुक्ति प्रदान किया जाता है। यहाँ पर उसका पूरा डिटेल उसको भी मैं हाइड कर दिया हूं, उनका पूरा डिटेल बताया गया है। इसके बाद दोस्तों, इसमें कुल 11 नियम और शर्त है जो प्रायः नियमित भर्ती के नियुक्ति आदेश में होते ही हैं। पहले बिंदु पर कहा गया है कि ये जो नियुक्ति है ये छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय और छत्तीसगढ़ नगर पालिका कर्मचारी भर्ती तथा सेवा शर्त नियम 1968 के अधीन होगा। इस संबंध में शासन के द्वारा समय समय पर जारी नियम और शर्त का पालन करना भी जरूरी होगा। दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि छत्तीसगढ़ वित्त विभाग के 28 जुलाई 2020 को 3 साल का स्टाइपेंड और 3 साल की परिवेक्षा अवधि नियम बनाया गया है। उसके तहत शुरुआत के 3 वर्ष मूल वेतन का 30%, 20% और 10% काटा जाएगा। तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि नियुक्ति के पहले के कटे हुए वेतन भत्ते का एरियस नहीं मिलेगा और परिवेक्षा अवधि को सफलता पूर्वक पूर्ण करने के बाद आचरण और कार्यपालन यानी कि कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस के आधार पर PIC के अनुमोदन के बाद नियमितीकरण किया जाएगा। उसके बाद वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन नियत किया जाएगा, यानी कि परिवेक्षा अवधि में आपका आचरण और व्यवहार भी सही होना चाहिए। इसके बाद चौथे बिंदु पर कहा गया है कि कार्य संतोषजनक नहीं होने पर आपका परिवेक्षा अवधि 1 या 2 साल आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता है कोई भी कंडीशन में। पांचवें बिंदु पर कहा गया है कि नौकरी में आने के बाद बिना अनुमति के कोई भी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकता। अगर परीक्षा में शामिल होना है तो कार्यालय प्रमुख या फिर नियुक्तिकर्ता से पहले अनुमति लेनी होगी। छठवें बिंदु पर कहा गया है कि नौकरी में आने के बाद यदि परिवेक्षा अवधि समाप्त होने से पहले अगर इस्तीफा या रिजाइन यानी कि अपने पद से त्याग पत्र दिया जाता है तो 1 महीने का वेतन और उस 1 महीने के वेतन का महंगाई भत्ता को भी जमा किया जाएगा। सातवें बिंदु पर कहा गया है कि नौकरी में आने के 15 दिन के अंदर जिला मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी शारीरिक क्षमता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अगर शारीरिक क्षमता अनुकूल नहीं है यानी कि संबंधित कर्मचारी कमजोर है शारीरिक रूप से, तो उसका नियुक्ति आदेश निरस्त मानी जाएगी। 8वें बिंदु पर कहा गया है कि ज्वाइनिंग के 1 महीने के अंदर पुलिस विभाग से चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना सख्त जरूरी है और अगर चरित्र सत्यापन में कोई गड़बड़ी या फिर कोई आपराधिक मामले या कोई केस वगैरह आपके नाम पर पहले से ही दर्ज हैं तो उस स्थिति में भी आपका नियुक्ति पत्र अपने आप निरस्त हो जाएगा। 9वें बिंदु पर कहा गया है कि अगर संबंधित कर्मचारी का कोई भी दस्तावेज गलत या फर्जी या असत्य या फिर त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो उस स्थिति में भी ये नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जाएगा और संबंधित कर्मचारी को इसकी अलग से कोई सूचना भी नहीं दिया जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों 10वें बिंदु पर यह भी साफ साफ कहा गया है कि नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिन के अंदर अंदर कार्यालय नगर पंचायत छुरी कला में उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अगर निर्धारित तिथि तक उस कार्यालय में पहुंचकर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया तो उस स्थिति में भी नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों 11वें और अंतिम बिंदु पर कहा गया है कि कार्यभार ग्रहण करने के बाद सेवा पुस्तिका यानी कि सर्विस बुक की एक नग को यानी एक कॉपी को उसका प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों हालांकि बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस प्लेसमेंट कर्मचारी को लंबी सुनवाई के बाद इनके पक्ष में फैसला देते हुए नियमितीकरण का बड़ा फैसला दिया है, लेकिन इस संबंधित कर्मचारी को ज्वाइनिंग करते वक्त या उससे पहले इन 11 बिंदुओं को ध्यान में रखकर समय रहते ज्वाइनिंग करना होगा। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो हाईकोर्ट के निर्णय के बाद भी नियुक्ति आदेश निरस्त हो सकते हैं। बाकी दोस्तों नियमितीकरण को लेकर ये बड़ी खबर है और अच्छी खबर है। अब दोस्तों अंत में भूपेश सरकार से यही निवेदन है कि बिल्कुल इसी तर्ज पर बाकी के अलग अलग विभागों में कार्यरत अनियमित संविदा कर्मचारियों को घोषणा पत्र में किए गए वायदे के तहत जल्द से जल्द नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। इसी अपील के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी दोस्तों इस आदेश को हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। और साथियों आप आगे भी नियमितीकरण से जुड़ी पल पल की अपडेट को वीडियो के माध्यम से आप समझना चाहते हैं, इस टॉपिक पर आगे भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।